राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। 7 श्लोक में तुलसी बाबा रामचरितमानस को प्रारंभ करता है। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो बोलो है, जम के बोलो, आवाज नहीं है। शंकर भगवान, बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही बोला है माता जी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी थी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 100 करोड़ श्लोक की रामचरितमानस। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर जी के पास पहुंचे और बाबा भोलेनाथ जी से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ जी आपने इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना करी जिसमें 100 करोड़ श्लोक हैं, थोड़ा थोड़ा हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा लेने वाले 3 हैं और मेरे दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छा नहीं लगता। शंकर जैसा कोई दयालु नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं, शिव जैसा कोई कृपालु नहीं हमारा। तुरंत सबसे सरल देव कौन सा? अरे बोलो तो देव अधिदेव महादेव, सबसे सरल देवता। 1 लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो राजी। इतना सरल देव है माता, इतना शिव जी के पास में 1000 श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। शंकर जी से कहा प्रभु हमको और श्लोक दे दो। भगवान ने कहा 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? प्रभु आपके पास में 100 श्लोक है। भगवान ने कहा 33 ले जाओ। शिव जी के पास में मात्र 1 श्लोक रह गया, मात्र 1। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा अब क्या हुआ? प्रभु 1 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं। तो शंकर जी से पूछा आप विश्राम कैसे करते हैं? शंकर भगवान बोले कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो हो गया विश्राम। दुनिया के लोग आराम करते हैं, मैं विश्राम करता हूं। आराम और विश्राम दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? आराम अगर व्यक्ति करता है तो उसमें चिंता लगी रहती है, पर विश्राम जब करता है तो चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता से मुक्त वाले तो बहुत देव है, और देवताओं को महादेव से मिलना है तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु बोले मैं पता हूं, पर हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो पांव रखूं तो रखूं कैसे? जिस कंकर पे मैं पांव रखता हूं उसमें शंकर दिखता है, तो क्या करूं मैं? भगवान शंकर बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अपन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करो कि पांव का काम ही नहीं रहे। तो भगवान विष्णु बोले तुम बताओ क्या करूं? शंकर भगवान बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक काम करो तुम सांप बन जाओ। सांप के पांव नहीं होते, तुम सर्प बनकर मेरे पास में आओगे तो मैं तुमको एक क्षण के लिए दूर नहीं करूंगा, मेरे से चिपका कर रखूंगा। तो शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। लोग कहते हैं वो सांप कौन है? राम कथा कर रही है वो सर्प भगवान विष्णु है, जिसको शंकर ने अपने गले में धारण कर। याद रखना, मनुष्य की देह जब तक चल रही है समझ लेना उस समय शिव है। हिंदू धर्म में किसी वेद और पुराण का इतना विरोध नहीं हुआ, कितनी शास्त्र का इतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध रामायण का हुआ। और आज भी तो रामायण का जैसा विरोध चल रहा था वैसा राम का आज भी विरोध है। तुम राम कथा सुनो तो लोग तुमसे कहेंगे बताओ ये राम वाला। तुम भगवान की कथा में पहुंचे तो लोग कहेंगे कथा वाला। जैसे पूर्व में तुलसीदास जी द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस का विरोध हुआ था, ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं करा, अवधी भाषा में लिखी। ये अवधी भाषा को यहाँ स्वीकार करेंगे? यहाँ तो संस्कृत की भाषा होना चाहिए, वेदवाणी होना चाहिए।
हम उसको स्वीकार नहीं करें। तो जब स्वीकार नहीं करा तो तुलसीदास जी के सामने एक प्रसंग आया। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, शंकर के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस रामचरितमानस को रखा जाएगा सारी पुराणों के साथ, सारे वेदों के साथ। अगर ये पुराण रामचरितमानस यदि ऊपर आ जाती है तो प्रथम गिनती में गिनी जाएगी, नहीं तो इसको पानी में गंगा जी में ठंडी कर दी जाएगी। तुलसीदास जी 80 वर्ष की आयु में जिस रामचरितमानस की रचना करे, तुलसीदास जी की आंख में आंसू भर गए महाराज, आंख में आंसू। मैंने जिन पुराण की रचना करी वो पानी में, पर तुलसीदास जी का भरोसा विश्वास बड़ा दृढ़ था। और भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नभचंद्र छटाबिन सब जग माही। विश्वास प्रखर होना चाहिए। कहा ठीक है ले जाओ करो। और वो रामायण को ले जाकर काशी में विश्वनाथ के मंदिर में रखा। सबसे नीचे रामायण, उसके बाद में सारी पुराणे, फिर वेद शास्त्र सब रखकर ताला लगा दिया। कहते हैं 7 ताले काशी के मंदिर में लगाए गए थे। कितने ताले? 7। काशी विश्वनाथ के मंदिर में 7 ताले लगाए। तुलसीदास जी अपने आश्रम में बैठकर राम गुण गाए। सवेरे जाकर जब दरवाजा ब्राह्मणों ने खोला, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी मिली थी। सबसे ऊपर रामचरितमानस थी, बाकी के सब नीचे थे। तो ब्राह्मणों ने स्वीकार तो कर लिया, पर ब्राह्मणों का हृदय जल गया कि ये रामायण अवधी भाषा की है, तुलसीदास ने लिखा, इसमें संस्कृत नहीं है। और हिंदी में लिखा तो ये तो कोई भी पढ़ लेगा, गांव से गांव का व्यक्ति भी पढ़ लेगा तो विद्वान हो जाएगा, तो प्रखर माना जाएगा। तो फिर करा क्या इस रामचरितमानस का क्या करें? तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर एक काम करा। कुछ लोगों को बुलाया, कुछ डाकुओं को बुलाया, उचिष्ट व्यक्तियों को बुलाया और बुलाकर कहा इसको उठाओ, रामचरितमानस तुलसीदास जी के कमरे में रखिए, उसको ले जाकर पानी में पटक दो या आग लगा, कुछ भी करो पर उसको नष्ट करो। एक बात याद रखो, धर्म की जय हो। अरे बोलो तो धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का। पर धर्म की जब हम जय करने को जाते हैं, धर्म का जब हम प्रचार करने को जाते हैं, सत्कर्म की ओर जब हम अग्रणी होते हैं, भगवान के भजन की ओर हम जब आगे बढ़ते हैं, राम नाम की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जो जो भगवान राम के कर्म में आगे बढ़ेगा उसके पांव को खींचकर पीछे कर दिया। शुरू से चली राम कथा, भेज दिया गुंडों को, बदमाशों को। वो जैसे पहुंचे रामचरितमानस को चुराने के लिए, उसको जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए, तो क्या देखते हैं कि तुलसीदास जी के झोपड़े के ऊपर, कुटिया के ऊपर एक बंदर बैठा। एक बंदर। शायद इसलिए कहते हैं हिंदू धर्म में कि घर घर में रामायण होना चाहिए। भले पढ़ो मत पढ़ो, पर घर में रामायण हो। अगर लाल कपड़े में बंधी हुई रामायण तुम्हारे घर में होगी तो तुम्हारे घर की रक्षा हनुमान कर रहा होगा। हनुमान तुम्हारी छत पर मिलेगा, हनुमान बैठा मिलेगा। हमने हनुमान जी को बुलाया, आपने हनुमान जी को बुलाया, पर हनुमान जी से पूछा गया तुम्हें बुलाते हैं तब जाते हो क्या? हनुमान जी कहते हैं नहीं, जहां राम कथा चालू होती है, जहां राम पुराण रखी रहती है, जहां राम कथा रखी रहती है, जहां रामचरितमानस रखी है, हनुमान जी कहते हैं वहां से मैं एक क्षण के लिए नहीं जाता, एक क्षण के लिए दूर नहीं हटता। एक तुलसी का क्यारा देखा है आप लोग, आपके घर में होगा तुलसी का क्यारा। ये घर में क्यों रखा जाता है, क्यों रखते हैं? राम कथा कहती है, कृष्ण कथा कहती है कि अगर दुनिया में कोई ने हनुमान जी नीचे कूदते से जो गदा का प्रहार करा, प्रहार करते लाल पीला करके पूंछड़ी में लपेट लपेट के ऐसा दोचा, जितने आए थे सब पहुंच गए। ब्राह्मणों ने पूछा क्यों रे तुम तो आ गए, ये लाल पीले कैसे हो गए? कि वहां पर लाल मुंह का बंदर बैठा था। बस वो बानर ऐसा बैठा, उसने घसीट घसीट के खूब मारा। तो क्या मारा वो तो चल गया, पर जब घसीटता था तो बड़ा तकलीफ होता था। हनुमान जी मारते कम थे, पूंछ में लपेट के जैसे सिलबट्टे पे चटनी को पीसे ऐसे पीसते ज्यादा थे। और जितनी जगह, अच्छा तुम देखना, हड्डी टूट जाए चल जाए,
चोट लग जाए चल जाए, पर जब व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है और एकदम फिसल जाए, फिका जाए और जो जगह जगह से घिसाता है ना, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। हाथ पैर में जो चोट लगे वो अपनी जगह पर, जो घसाता है ना सब दूर से, वो तकलीफ सबसे, उसकी तकलीफ बड़ी सारे ब्राह्मणों ने सोचा अपन चल कर देखते हैं। ब्राह्मण पहुंचे, देखा ऊपर जैसे ही अंदर प्रवेश कर रहे थे ब्राह्मण, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे, श्री हनुमान जी महाराज ऊपर, और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए। ब्राह्मणों ने देखा ये बानर वही है जिसने डाकुओं को मारा था, उन बदमाशों को मारा था, अगर हम गए तो ये हमको भी मारेगा। ब्राह्मण बड़े चतुर थे, एक चांदी की थाली में 56 भोग बनाकर हनुमान जी के लिए रख दिया, बंदर के लिए, कि ये खाएगा तब तक अपन अंदर जाएंगे, चुरा लाएंगे। हनुमान जी भी सारे भोगों को त्याग दिए, सब भोग, क्योंकि हनुमान जी को मालूम है मुख में राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। हनुमान जी को मालूम, हनुमान जी कोई सहज नहीं, हनुमान स्वयं बैठा है। किस किस के यहाँ पर रामायण है, हाथ उठाओ, जिसके घर पे रामायण हाथ उठाइए, है सबके यहाँ रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है नेटोर वालों, जो आपके घर में रामचरितमानस विराज रही, बड़ी प्रसन्नता। पहले बेटी की विदाई में, कन्यादान में सामान कुछ देते थे ना देते थे, पर रामचरितमानस जरूर देते थे। यहां भी देते होंगे, मालूम होगा आपको। बेटी के कन्यादान में रामायण दी जाती थी पहले, कर कर भगवत भजन में डूबी रहना, भगवत भजन में तू डूबी रहना। रामचरितमानस देते समय, विदा करते समय बेटी को ज्ञानवर्धक बातों से बेटी को विदा किया जाता था, खूब उपदेश दिए जाते थे बेटी को। आज के जमाने में बेटी के विदाई में धन दौलत दी जाती है, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया जाता है, पर बेटी को संस्कार नहीं दिए जाते। पहले बेटी को संस्कार देकर विदा करा जाता था। केवल बराबर चलती है, बराबर। कमी भगवान ने लड़कियों की नहीं करी है, कमी विचारों की कर दी। काय की कमी है? जम के बोलो, विचारों की। आज के जमाने में माता पिता लड़कियों को इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं कि समाज की लड़कियां पढ़ते 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 बाहर निकल जाती हैं, उनकी सोच बदल जाती है और वो समाज के लड़कियों से शादी नहीं कर पाती हैं, दूसरे समाज में जाकर शादी कर लेती हैं। तो हमको लगता है लड़कियों की कमी हो रही है। लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियां उतनी हैं जितनी लड़के हैं। लेवल मेरे राम जी के यहाँ पर कोई लेवल की कमी नहीं, सब बराबर है। सोच का अंतर आ गया। बच्चे माता पिता के काम को संभालने लगे, बच्चे बाप के काम को संभालने लगे, पिता के काम को संभालते संभालते बच्चे में काम में लग जाते हैं। लड़कियां पढ़ पढ़ के अव्वल निकलती हुई उनकी सोच प्रबल हो जाती है, फिर वो अपने समाज के लड़कों के साथ में विवाह करना पसंद नहीं करती। केवल सोच का अंतर है, लेवल का नहीं। लेवल वही है, सोच बदल गई। और मेरा निवेदन है इस रामचरितमानस के माध्यम से जनक जैसे ज्ञान हर माता पिता अपनी बेटी को दे। जनक जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ नहीं दिया था। जनक जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में अगर दिया था तो केवल संस्कार दिया था। दो बाप किसी के ऐसे नहीं हो सकते, एक सीता जी के ससुर और एक सीता जी के पिता। जानकी माता के पिता ने कन्यादान में संस्कार दिए थे और दशरथ जी ने अपनी बहू की मुंह दिखाई में केवल एक फल दिया था, केवल एक फल। कौशल्या माता ने पायल दी थी, कैकेयी ने शीश महल दिया था। सुमित संवारना है, बच्चों को अव्वल बनाना है तो थोड़ा संस्कारवान बनाना जरूरी है महाराज। बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा कर बच्चों को
भगवान से दूर करा जा रहा है, धर्म से दूर करा जा रहा है। कई कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर हमारे धर्म के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा है, पर धन्य है भारत की भूमि पर कुछ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जैसे ऐसे कई स्कूल हैं जो कि आज भी राम और कृष्ण के माध्यम से विद्या का अर्जन करा रहे हैं। आज कुछ स्कूल ऐसे विराज हैं जिससे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है, धर्म और शास्त्रों को। कुछ प्रसंग महाराज जीवन की हो, माता सरस्वती के चरणों को प्रणाम कर कर, छंद की देने वाली, वाणी की देने वाली, सारे शब्दों में समाहित होने वाली, हर पुट को प्रफुल्लित करने वाली ऐसी माता सरस्वती को तुलसी बाबा ने नमन किया है महाराज। और बाबा प्रणाम कर कर भगवान गणेश जी महाराज का स्मरण करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध हो, जो ही सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करवर वदन, राम करहूँ अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बड़े भाव से ताली से बजाते हुए मुख होए वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर, सुकृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान तुलसी बाबा ने भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए, गणेश बाबा को प्रणाम करते हुए, महाराज जो मेरे मन का संकल्प है, जो मेरे मन के विचार हैं, जो मेरे मन का आनंद है, वो मैं अपने कलम पर, अपने दवार पर, इस पुस्तक पर लिखता हूं। जय हो। और हे गणेश जी महाराज, अगर आपकी कृपा ना हो तो दुनिया में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। आप कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उरधार, सदा क्षीर सागर शयन। कुंडली दुसभु देव, कुमार मन करुणायन, जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन। ताली से बजाते बड़े भाव से। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा एक काम करो, गणेश जी को बिठा दो। तो गणेश जी को बुलाया गया, गणेश जी को बुलाया। मना नहीं, गणेश जी महाराज से कहो लिखो, पर मेरे श्लोक में कोई गलती होगी उसको छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी महाराज हर श्लोक में ऐसी गलती करते थे कि गणेश जी को छांटने में 1 महीना लग जाता था।
तब जाकर गणेश जी महाराज इसको लिखते थे महाराज। तो यहाँ पर तुलसी बाबा कह रहे हैं गणेश जी महाराज, आपके बिना दुनिया में कोई कार्य सफल नहीं है, इसलिए आप कृपा करिए। आप कृपा करोगे तब जाकर कोई कार्य सफल होगा महाराज। आप करुणा ना करें तो कोई कार्य नहीं हो सकता। कैसे? बहुत। गणेश जी की पूजन किसके साथ होती है? दिवाली पे करते हो आप लोग? किसके साथ करते हो? हैं? लक्ष्मी के साथ। अच्छा, गणेश जी पुत्र किसके हैं? बेटे किसके कहलाते हैं? पार्वती के। पर पूजन किसके साथ होती है? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी के साथ। क्यों होती है? कभी कभी आपके बच्चे भी तो आपसे प्रश्न करते होंगे, मम्मी ये गणेश जी तो पार्वती के पुत्र हैं, शंकर जी के पुत्र हैं, फिर इनकी पूजन ये लक्ष्मी जी के साथ, सरस्वती के साथ क्यों होती है? कारण क्या है? उसका क्या कारण है? तो मां समझाती है, बेटा सुन। एक बार माता लक्ष्मी को बड़ा अहंकार था। होता है किसी किसी व्यक्ति को बड़ा अभिमान रहता है, बहुत अहंकार, मैं बड़ा। लक्ष्मी जी को बड़ा अहंकार। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण मेरे कारण ही ये दुनिया का संचार है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी किस बात का अभिमान करती है? लक्ष्मी जी कहती है, महाराज मेरी पूर्णता में मनुष्य पूर्ण है, नहीं तो मनुष्य अपूर्ण है। इतने में तो भगवान विष्णु ने कह दिया, अरे लक्ष्मी तू तो खुद पूर्ण नहीं है, तू तो खुद पूर्ण नहीं है, तू तो खुद अपूर्ण है, और तू कहती है कि मैं पूर्णता में। तू काहे की पूर्ण? लक्ष्मी जी की आंख में आंसू भर गए, माता लक्ष्मी के नयन में जल भर गए, और मां नयनों में जल भरकर आज भगवान विष्णु से कहती है, तुमने मुझे अपूर्ण कहा। आपको मालूम है अपूर्ण किसको कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं मुझे सब मालूम है। लक्ष्मी जी रोते रोते सरस्वती के पास चली गई, और माता सरस्वती के पास में जाकर जब रो रही थी, सरस्वती जी ने पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया? सहेली को फोन लगाया होगा, ये बेस्ट फ्रेंड है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों, बहुत अच्छी सहेली। सरस्वती तू क्यों रो रही है? सरस्वती ने पूछा। लक्ष्मी जी कहती है मेरे पति ने मुझे आज को अपूर्ण कर दिया। अरे तो रोने की क्या बात है, चल पार्वती क्या चलते। पार्वती क्या गए? माता पार्वती ने पूछा, आज पार्वती पूछ रही है, लक्ष्मी तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या बात है, तू आज रो रही है, क्या बात हो गई? सरस्वती ने कहा, इसके पति ने आज अपूर्ण कर दिया नारायण ने। अरे तो इतनी सी बात के लिए रो रही है? पार्वती ने कहा, तू इतनी सी बात के लिए रो रही है कि तू अपूर्ण है, ले मैं आज तेरे को पूर्ण कर देती हूं। नारी अपूर्ण जब तक रहती है जब तक कि उसकी गोदी में संतान नहीं होती। गोदी में बच्चा नहीं है तो वह अपूर्ण कही जाती है, अपूर्ण। और लक्ष्मी जी की औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, क्योंकि दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च ने श्राप दिया था, ए नारायण तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी। सारे देवी देवताओं के घर में बच्चे हुए, पर भगवान विष्णु के यहाँ संतान नहीं हुई। माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को गोदी में से उठाया, लक्ष्मी की गोद में बिठा दिया, ले आज से मेरा पुत्र तेरा, और आज से तू पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म का नियम है, दीपावली के दिन नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। नारायण के साथ में अगर लक्ष्मी की पूजन होती है तो वो अपूर्ण मानी जाती है, और दिवाली के दिन गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी की पूजन होती है तो वो पूर्ण लक्ष्मी मानी जाती है, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, दीपावली के दिन गणेश जी के साथ में लक्ष्मी की पूजन है, और साथ में सरस्वती की पूजन। क्यों सरस्वती की पूजन इसलिए कराई? क्योंकि माता सरस्वती लक्ष्मी जी को लेकर गई थी माता पार्वती के पास, इसलिए वहां पर लक्ष्मी पूर्ण हो गई, लक्ष्मी की पूर्णता। इसलिए हिंदू धर्म में हमारे शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी का पूजन जब जब होता है तब गणेश जी को साथ में बिठाया जाता है, जिससे हमारे घर में अपूर्ण लक्ष्मी नहीं रहे, हमारे घर में अधूरी लक्ष्मी नहीं रहे, हमारे घर में पूर्ण लक्ष्मी रहे, पूर्ण लक्ष्मी। इधर नौटर में करते हैं गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन? अरे बोलो तो करते हैं कि नारायण के साथ करते हैं? लक्ष्मी और गणेश का संबंध है।
बेटे और मां का संबंध, माता और पुत्र का संबंध के कारण, पूर्णता के कारण लक्ष्मी का पूजन गणेश जी के साथ। महाराज आज तुलसी बाबा कर रहे हैं, आपके आने से, आपके पधारने से मेरे कार्य की सफलता है। इसलिए कहा भगवान गणेश जी महाराज से विनती कर रहे, हे गणेश जी महाराज, आप निवेदन है पधारो, मेरी सभा में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानंद आओ, मेरी सभा में रस बरसाओ, आओ से बरसाओ, आओ गजानंद आओ। बाबा योग के गुरु बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर होता है। हमारे संत जो पतंजलि थे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, ताली बजाने से जब हाथ की हथेलियां टकराती हैं नेत्र की ज्योति बढ़ती है, श्रवण शक्ति बढ़ती है और जो नसें चोक हो जाती है वो खुल जाती है। पर ताली अगर घर पे बैठ के बजाओगे तो लोग कहेंगे जब से राम कथा से हो दृष्टि थी अच्छी थी। अंदर गई कन्या, माँ से कहा माँ बाबा को भूख लगी है कुछ दे दो। कहते हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जा मना कर दे। कन्या ने जाकर मना करा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा बेटा एक काम करो, अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ देने के लिए, तुम यहाँ नहीं है हमारे यहाँ नहीं है तो एक काम करो, झाड़ू लगा कचरा उठाकर दे दीजिए। उठाइए झाड़ू लगाकर कचरा दो। कन्या ने झाड़ू लगाई, कचरा उठाकर शंकराचार्य जी के पात्र में दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी कचरा लेकर चले तो उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव इस कचरे का करोगे क्या? गुरुजी कहने लगे ले कचरा उठा के कोने में पटक दिया, कचरे में को कोने में डाल दिया। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी कचरा आप लेकर आए और कचरा पटक दिया तो लाने से मतलब क्या हुआ, क्यों लेकर आए? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अपने शिष्यों से मेरा कचरा लाने का कारण केवल इतना सा था कि वो कन्या जा रही है। काय का गरीब? भगवान किसी को भी गरीब नहीं पैदा करता, करोड़पति बनाकर भेजता है। करनार में जो ये आप राम कथा सुन रहे हो नहटोर वालों, ये तुम्हारे किस्मत कितनी प्रबल होगी। केवल ये कथा जजमान परिवार करा रहे हो, अग्रवाल परिवार करा रहे हो, या स्कूल करा रहा हो, या समिति करा रही हो, वो अपनी जगह पर है। पर इनसे ज्यादा किस्मत वाले हो आप सब जो सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। आपके पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य करा होगा, आपकी पुण्य की गुल्लक भराई होगी, इसलिए आप राम कथा में आकर बैठे हुए हो। ये आपका पुण्य प्रबल है, आपकी किस्मत प्रबल है, भाग्य प्रबल, बड़े भाग्यशाली महाराज। जो राम की कथा में पहुंच गया, राम उसके दरवाजे पर पहुंच गया। राम कथा आपका निमंत्रण है भगवान राम को बुलाने। राम तो संत रूपी समुद्र को जानना बहुत कठिन है। दूसरे नंबर पर है भगवंत रूपी समुद्र, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए संत तुकाराम, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है? क्या कलयुग में भगवान है? क्यों नहीं है? मीराबाई कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कलयुग के थे, संत तुकाराम कलयुग के थे, नामदेव जी कलयुग के थे। ऐसा कोई संत बता दो जो कलयुग का नहीं था? कलयुग के भगवान यही तो कलयुग में भक्तों को दर्शन दिया। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हुए जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं मिला। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, यही कलिकाल की, यही कलयुग की मीरा।
भारत की भूमि की पहली संत मीराबाई, जिसका शव नहीं मिला, जिसकी बॉडी नहीं मिली, जिसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। गांव के लोग लेने के लिए गए, मीराबाई चल। मीराबाई ने द्वारकाधीश से कहा, द्वारकानाथ, मेरे गांव के लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाला था, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। भगवान ने मीराबाई से कहा, चिंता मत कर, सुबेरे मंगला में जब दर्शन खुलेगा तो मेरी मूर्ति से आकर चिपक जाना। जैसी मंदिर खुला, मीराबाई अंदर प्रवेश कर गई और भगवान की मूर्त से जाकर चिपक गई। जैसी चिपकी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा उसमें समा गई। आज भी द्वारकापुरी में दर्शन करने जाओगे तो द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ आज भी चटका हुआ है, जिसमें मीराबाई समाई। मीरा की बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, शव नहीं मिला, समाधि नहीं बनी। दूसरे नंबर पर थे संत तुकाराम, जो हरि विठल में समा गए, पांडुरंगा हरि विठल में विठल नाथ का भजन कर कर समा गए। उनका शव नहीं मिला, उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनकी समाधि नहीं मिली। तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ में समा गए, इनकी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इनकी समाधि नहीं बनी। चौथे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, और स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, गुरुदेव आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर के रोग में आप ग्रसित हो गए, आपको कैंसर हो गया गुरुजी। माँ आती है, शारदा भवानी जगदम्बा आपसे भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रामा तेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मांग ले, तुझे कुछ चाहिए हो तो। माँ कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि कैंसर जैसा रोग हो गया है, मांग ले। रामा कहते हैं, माँ कुछ देना चाहती हो? हाँ, इतना जरूर करना, जब मेरे प्राण छूटे तेरी गोद मिल जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जगदम्बा शारदा भवानी की आंख से अश्रु बह गए। रामा ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी ने, माँ आप रो रही हो? शारदा भवानी कहती है, रामा तेरे जैसे भगत बहुत कम मिलते हैं, कोई दूसरा होता तो बहुत कुछ मांग, तूने कुछ नहीं मांगा। माँ मांगा तो जब मेरे प्राण छूटे आपकी गोद मिले। भारत की भूमि के चौथे संत थे रामकृष्ण परमहंस, जिस समय प्राण छूटे थे माँ जगत जननी की गोद में बैठे थे। उनकी बॉडी नहीं मिली, शव नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए, शारदा भवानी में समा गए। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हम कहते ढूंढो तो परमात्मा करो, स्मरण करो, भजन करो, राम कथा के लक्ष्य को जानो। महाराज तुलसी बाबा ने गुरुजन को प्रणाम करते हुए संत जन को, असंतों को भी तुलसी बाबा ने प्रणाम करा कि किसी की बुद्धि अगर असंत हो, कई दुनिया में कथा सुनने के लिए बहुत तरह के लोग आते हैं। कोई तो संत जैसा होता है जिसको आनंद आता है, कोई भगवंत जैसा होता है जिसको कथा का आनंद आता है,